बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। बात करते हैं हामिद मीर साहब की। क्या मामला है? हामिद मीर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के 5 ताकतवर तरीन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की है। बेसिकली वो काजी फायद साहब के हमायती हैं और काजी फायद साहब के हक में वो बोल पड़े हैं। अब ये जो मामला, ये संगीन मामला जो हामिद मीर साहब ने उठाया है, बेसिकली ये मामला है क्या, तो पाकिस्तानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को बताते चलें कि हामिद मीर साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान के 5 ताकतवर तरीन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की है। 5 में से 4 साहिबान अपने ओहदे से फारिग हो चुके हैं। एक सदर बाकी हैं जिसने 17 सितंबर को, आरफ अलवी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, एक सदर बाकी हैं जिसने 17 सितंबर को इसी जज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया, जिस जज के खिलाफ सदर ने 2019 में नाअहली का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया था। ये बात इन्होंने रोजनामा जंग में छपने वाले अपने एक कॉलम में लिखी है। तो आरफ अलवी साहब का एक तो इन्होंने नाम लिया इस वो 5 ताकतवर लोगों के अंदर। अब मजीद इस खबर को पढ़ते हुए आप लोगों को बाकी नाम भी बताते हैं। तो मजीद उन्होंने लिखा, हामिद मीर साहब ने इस सारे मामले के ऊपर मजीद ये लिखा है कि इस रेफरेंस की साजिश में मुलव्वस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तहरीक अदम इत्तेमाद का सामना करना पड़ा और आजकल वो अटक जेल में हैं। साजिश का एक और करदार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को एक जज के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया है, इमरान खान साहब का इन्होंने नाम लिया है, तो 3 नाम हो चुके हैं पाकिस्तानी। मजीद इन्होंने क्या लिखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर बाजवा और इमरान खान की लड़ाई हो गई, ये लिखा है हामिद मीर साहब ने। मजीद इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि सदर ने इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके इस मामले के अंदर और बाजवा भी रिटायर हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो DGISI के जो चीफ थे, ये बात कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। अब जो चौथा नाम है वो मतलब सामने आ रहा है। इन्होंने कहा है जज की अहलिया के असासों के छानबीन के लिए दिन रात एक कर दिया और मीडिया को जज की करदार कशी के लिए इस्तेमाल किया। वो ये समझता था कि अगले 3 साल तक रियासत पाकिस्तान पर इसका कब्जा रहेगा, लेकिन वो भी अपने ओहदे से फारिग हो गया। बदकिस्मती से ये एक नहीं 2 चीफ जस्टिस इस साजिश में शामिल हैं। पहले जस्टिस गुलजार है और फिर जस्टिस उमर ता बंदरयाल, ये दोनों भी फारिग हो गए हैं। और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। काजी फायद ईसा साहब का चीफ जस्टिस बनना कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये कहना है हामिद मीर साहब का। अब मजीद उन्होंने इस मामले के ऊपर क्या क्या वो आप लोगों को बताते चलें। जो लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हैं, इनके लिए काजी फायद ईसा साहब अंधेरों में से एक किरण हैं। अब मजीद इस मामले के ऊपर हामिद मीर साहब ने लिखा है कि लिखा है कि नए चीफ जस्टिस का ये पैगाम सब तक पहुंच चुका है कि वो अल्लाह ताला के बाद सिर्फ आइन और पाकिस्तान, आइन कानून और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो यकीन करते हैं। आने वाले दिनों में नए चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर कायम रहेंगे और इन्होंने आइन पर अमल दरामद की कोशिश जारी रखी तो सिर्फ असरार खान नहीं बल्कि बहुत से पाकिस्तानी नौजवान इनके साथ खड़े हो जाएंगे। आज पाकिस्तान की सलामती का सबसे बड़ा तकाजा आइन की बालादस्ती है। काजी फायद ईसा साहब किसी सियासी जमात या वकला के किसी गिरोह की वजह से चीफ जस्टिस नहीं बने, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आइन पाकिस्तान की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं। ये लिखा है जी हामिद मीर साहब ने अपना कॉलम जो उन्होंने रोजनामा जंग के ऊपर लिखा है। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि बेसिकली हामिद मीर साहब वो पर्सनालिटी हैं पाकिस्तान की कि जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते यहाँ ये कह सकते हैं कि हामिद मीर साहब का उन सहाफ़ियों में टॉप लिस्ट के ऊपर नाम आता है जो एस्टेब्लिशमेंट की न्यूज़ को ब्रेक कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास हसास अदारों की इस बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं। और जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ ब्रेक करते हैं, स्पेशली हामिद मीर साहब या इस तरह के जो दूसरे सहाफ़ी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज हैं, तो हम लोगों को उस न्यूज़ को जो है वो रियलिटी मानकर उसके ऊपर जो है वो उस न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। और इनकी तरफ से जो ब्रेक की गई न्यूज़ होती है उसको डेफिनेटली हम लोगों को उस मामले को सीरियस लेना चाहिए। उसकी रीज़न यही है कि इनकी न्यूज़ 90% जो है वो सच्ची होती है। उसका मकसद यही है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात इनके क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। अब शायद यही वजह है कि हामिद मीर साहब इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह बोल रहे हैं, क्योंकि काजी फायद ईसा साहब को जो है वो अब उनकी हमायत में बोलते हुए हामिद मीर साहब
कमर जावेद बाजवा को बुरा भला बोल के, फैज़ हमीद साहब को बुरा भला बोल के सदर आरफ अलवी के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए। उसके बाद उन्होंने 2 साबिका जस्टिस के ऊपर एलिगेशन लगाए। तो मामला असल में ये है कि हामिद मीर साहब इस चीज़ को मेरे ख्याल में बखूबी समझते हैं कि इस टाइम जो अगर काजी फायज़ साहब, उन्होंने कहा कि ये वो आइन और कानून के जो है उस मामले के ऊपर वो चीफ जस्टिस बने हैं, वो किसी के मतलब कंधों पे बैठ के जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने। तो ये तो बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन सपोर्ट थी हामिद मीर साहब, ये चीज़ आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हामिद मीर साहब जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज सहाफ़ियों में तो आते ही हैं, साथ में ये जो हैं वो थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाले सहाफ़ी भी हैं। ये थोड़ा सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ इनका झुकाव थोड़ा सा हो जाता है सम टाइम। तो शायद यही रीज़न है कि इन्होंने काजी फायज़ साहब को इतना जो है वो इतनी सपोर्ट के साथ और इनके हक़ में इतनी मतलब एक अच्छी गुफ्तगू कर दी, क्योंकि हामिद मीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से थोड़ा सा जब इनका झुकाव बढ़ता है तो डेफिनेटली काजी फायज़ साहब जो है असेंबली में जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो नायक सदर हैं साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ भी बैठे हुए थे। तो वो मामला के ऊपर भी इनको जो है वो बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि वो आइन और कानून के ऊपर जो है जस्टिस काजी फायज़ साहब पाकिस्तान के अंदर आए हैं, लेकिन हामिद मीर साहब शायद वो बोल चुके हैं कि वो असेंबली में जाके बैठ गए थे। तो फिर वहाँ पर जो उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है ना जस्टिस काजी फायज़ साहब को, तो हामिद मीर साहब अगर जैसे किसी सियासी जमात के साथ जस्टिस काजी फायज़ साहब का तल्लुक़ नहीं है, तो फिर आप ही मुझे बता दें कि काजी फायज़ साहब जो हैं वो असेंबली के अंदर वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों के पास तो ज़राए की बहुत ज़्यादा अंदर की खबरें होते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे से जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों का तो जो एक स्टैंडर्ड है, आप लोगों का जो एक मेयार है वो तो बहुत ऑन टॉप ऑन द नॉच है। तो आप लोग फिर वो भी न्यूज़ साथ में ब्रेक किया करें ना। पाकिस्तानी अवाम को तो इस चीज़ का बखूबी पता है कि जस्टिस काजी फायज़ साहब असेंबली में बैठे थे। जस्टिस काजी फायज़ साहब का पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ का पता है कि जस्टिस काजी फायज़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज़ साहब के साथ जो है ये सारा मामला हो गया, ये चीज़ें होगी। खैर वो आपने बोला है, आप अपने कॉलम में अंदर लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली कल आने वाले टाइम के अंदर आपको ही इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अपडेट करना पड़ेगा लोगों को, और अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो डेफिनेटली उसका जवाब भी आप ही देंगे। खैर पाकिस्तानी आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।